अच्छा बिल्कुल नवाज़ शरीफ जो हैं वो लंदन से वतन वापसी के लिए जो है उनका सफ़र का आगाज़ हो चुका है और उनके इस्तकबाल के लिए जहाँ पर 21 तारीख को जो है पूरे मुल्क भर में जो है वो तैयारियाँ जारी हैं, काफ़िले आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ही जो नवाज़ शरीफ को वेलकम करने के लिए रावलपिंडी का जो कदीमी और जो मशहूर जो होटल है दिलबर होटल, यहाँ पर भी तैयारियाँ मौजूद हैं और मलिक परवेज़ असलम साहब मतलब मलिक असलम परवेज़ साहब जो कि इस होटल के जो मालिक हैं ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं मलिक साहब कि ये पहले बताएं व्यूअर्स के ये क्या है, ये कब की तस्वीर है? जी, ये जनाब मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तान आए थे यहाँ। हामिद मीर साहब हैं, एंकर नहीं दूसरे हामिद मीर हैं। तो उनके फार्म हाउस में हम लोग बैठे थे, तो वहाँ ये हमारी मुलाकात हुई थी। बल्कि इनके टेबल पे ये खाना पड़ा, ये हमारे ही गया था। आपकी होटल का था? दिलबर होटल से नवाज शरीफ का ताल्लुक कितना पुराना है? जी, इनका ताल्लुक मियाँ साहब से मेरा ताल्लुक कम से कम 45 साल का है। तो इस होटल से लगा लें 50-55 साल से ज़्यादा लगा लें। मियाँ शरीफ साहब भी यहाँ का खाना खाते रहे हैं। उनका स्पेशल जैतून के तेल में बनता था, हमें ऑर्डर होता था। और बेगम कुलसूम भी यहाँ आई हैं। उन पे हम चलते हैं। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ जो लाहौर पहुंचेंगे तो दिलबर होटल से उनके लिए क्या स्पेशल जो है वो डिशेस उनके लिए जो है वो जाएंगी? जी, पहले तो हम कहते हैं अल्लाह ताला उन्हें खैर खैरियत से यहाँ लाए और पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छे और बेहतर फ्यूचर लेके आएँ। जैसे उन्होंने पहले भी किया, उन्होंने काफ़ी काम किए हैं पाकिस्तान के लिए। हम तो यही उम्मीद रखते हैं और हमें तो बहुत खुशी हो रही है वो आ रहे हैं। अल्लाह करे हमारी किस्मत मुकद्दर बदल ही जाए। तो हम भी इंशाल्लाह जी, वो हमारे कश्मीरी खानों के बड़े शौकीन हैं, तो उनके लिए ये है कि लाहौर में हम खाना तो भिजवा सकते हैं। क्या क्या खाते हैं ज़्यादा यहाँ के? वो दिलबर होटल की क्या क्या चीज़ पसंद करते हैं? लेकिन यहाँ हमारे कश्मीरी खाने होते हैं जो जैसे गुश्ताबा है, रिश्ते हैं, तबक माज है, सीख कबाब है, मटन हरीसा है, रोगन जोश है और इसके अलावा फ़िश है हमारी कर्म फ़िश और खट्टे बैंगन हैं। ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो कुछ चीज़ें हम ले जाएंगे, कुछ उनसे पता चल जाएगा। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त यहाँ से खाना कहाँ कहाँ पे जाता था? अच्छा, मैं बताऊं, जब फर्स्ट टाइम वज़ीर आला बने ना जी, चीफ मिनिस्टर हाउस के वो बंदे आते थे इनके, यानी कि कंट्रोलर स्टाफ आता था यहाँ? जी, वो ले जाते हैं। जब मैं भी इनके खाने जो ना अपने टीम के साथ जाके गवर्नर हाउस मरी में कुकिंग करवाता रहा हूँ अपने सामने। उस वक्त वो मेहदी क्या नाम था उनका, सईद मेहदी कमिश्नर थे पिंडी के, ठीक है जी। वो उनके साथ कई दफ़ा हम डाइनिंग टेबल पे वहाँ मरी में खाना भी खाया हम लोगों ने। मियाँ शहबाज वज़ीर आज़म जब बने? वज़ीर आज़म बने, फिर मैं जाता था पीएम हाउस में और उस वक्त इनके कंट्रोलर होते थे रशीद साहब, फोत हो गए हैं। तो हमें परमिशन थी, हम सीधा अंदर चले जाते थे। तो फिर इनके सामने कुकिंग होती थी। अच्छा। यानी कि ये गोश्त की बड़ी पहचान रखते हैं। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब? हाँ जी, माशाल्लाह। जब गवर्नर हाउस मरी में मैं जी, मटन ज़्यादा पसंद करते हैं? बीफ? मटन बीफ के तो नज़दीक ही नहीं जाती हैं जी। अच्छा। हाँ जी, मटन सारा मटन और अच्छी चीज़ें और देसी घी में पका हुआ खाना, सही। ये उनकी मरगूब गुज़ार थी माशाल्लाह। ये जो दिलबर होटल यहाँ पर जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर कौन सी बड़ी शख्सियत जो आप कुलसूम नवाज साहबा का, मरहूम साहबा का जिक्र कर रहे हैं, वो भी आई हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब भी आए हैं, वो ज़रा बताइएगा। जी, ये बेगम साहबा जब आई थी उनके साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी आना था, लेकिन वो सिक्योरिटी के मसले मसाइल की वजह से वो मिस हो गए, तो वो चले गए थे वहाँ मैरियट में। और बेगम कुलसूम और उनके बाकी दीगर जो लोग थे ना वो आ गए थे यहाँ। तो मेरी वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे मरहूम, वो भी इधर थी। मेरी सिस्टर लंदन में होती हैं, वो भी इधर थी। वो उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ तो यहाँ बैठ के खाना खा के गए ये टेबल पे, चेकिंग टेबल पे। यहाँ पर हाँ जी, ये इस टेबल पे, कस्टमर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं इस टेबल पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब बाकायदा खाना खा के गए हैं और बड़ी अच्छी गपशप हमारी उनके साथ हुई है। सही। और पहले अगर बात करें तो मियाँ जो नवाज शरीफ के जो वालिद साहब हैं, मियाँ शरीफ साहब, वो भी यहाँ पर आए जी, हैं? वो भी आए हैं जी। और मेरे वालिद साहब के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा लोग आए हैं ना जी, जो मेरे सामने आए ये लोग, जैसे मियाँ नवाज शरीफ, इनके वालिद साहब, बेगम कुलसूम साहिबा और इनके बहुत से दिलबर होटल की। अच्छा, ये जो गुश्ताबा की जो हम बात कर रहे थे, इसको जो हैमरिंग करते हैं, ये सारा प्रोसेस है, इसको कितने घंटे लगते हैं? देखिए जी, ये कम से कम 1-1.5 किलो गोश्त को कम से कम 2 घंटे कंटिन्यू कूटना पड़ता है। हैमर के साथ, लकड़ी के हैमर होते हैं, पत्थर की छिलें होती हैं।
और इसमें रेशा जो रगें होती हैं ना वेन, वो सारी निकाल दी जाती हैं। फिर इसमें कुछ मसाले कुछ हम अपनी चिकनाई वगैरह वो इसमें शामिल करते हैं। फिर ये मीट बॉल बनता है बड़ा, मीट बॉल। और ये बनता है उसमें दही में? बनता है, ये दही में बनता है। उसको हम यखनी कहते हैं। दही की जो इसका शोरबा या करी बनती है उसे यखनी कहते हैं। तो इसको बेसिकली गुश्ताबा कहा जाता है। हाँ जी। और ये किंग डिश है हमारी कश्मीर की, वहाँ की भी, श्रीनगर की भी। सही। तो अच्छा, ये बता रहे थे कि आप यहाँ पर जो है सबसे अहम बात यह है कि ना सिर्फ ये दिलबर होटल है, बल्कि यहाँ पर आप बता रहे थे कि ये शहबाज अपना इसहाक डार साहब की कोई गली यहाँ पर बचपन भी गुजरा, ये इनकी कोई ये मेरे दोस्त हैं जी। तो ये डार साहब का बचपन इस गली में गुजरा है। तो ये भी आपके बचपन के दोस्त हैं। इनके मामू जाद हैं, वो कज़न पुफी जाद हैं, ये मामू के बेटे हैं। इनका शेख अब्दुल जवेद बाबर। बाबर साहब ज़रा बताएं ना, ज़रा गली भी बताएं कि ये जी देखें, ये गुंजानाबाद इलाका है रावलपिंडी का, और यहाँ से कुछ ही फासले पे शेख रशीद साहब भी होते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये वो गली है जहाँ पर इसहाक डार साहब के मामू का घर होता था। जी वो, हाँ जी, मामू का घर होता था। मैं उनका मामूजात भाई हूँ और वो हमारे बड़े भाई हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे। बड़े प्यार करने वाले इंसान हैं। तो डार साहब बचपन से कब तक आते रहे यहाँ पर? कंटिन्यूस आते थे? वो तो लाहौर में होते थे। तो नहीं, वो तो देखें, मामू से भांजों का प्यार बहुत ही ज़्यादा होता है। कानपुर से तो बहुत होता है। तो मेरे वाले साहब उनके बड़े भाई थे, मामू थे। तो हर महीने में 1-2 दिन वो यहाँ पे लाजमी गुजारते थे। अच्छा, तो कब तक आते रहे? बचपन में तो वो आते रहे? हाँ, वो माशाल्लाह मेरी होश में तो मेरे, बल्कि वो तो हमारे वाले साहब की शादी में शबाला थे उनके। अच्छा, तो वो तो कब तक आते रहे? मतलब काफ़ी अच्छा आते रहे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे? चार्टर्ड अकाउंटेंट बने वो। उनको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। मेरा ख्याल है कि 96-97 में उन्होंने लास्ट टाइम देखा है, क्योंकि 99 में मैं खुद मुल्क छोड़ के वैसे चला गया। तो यहाँ पर जब मिनिस्टर बने उस वक्त तक आते रहे? मिनिस्टर, हाँ, शुरू में आते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा क्योंकि बिजी हो गए, बिजी लाइफ में चले गए। तो आप ये बेसिकली ये दिलबर होटल, दिलबर जो है ना, ये गली कहलाई जाती है। हाँ, दिलबर होटल वाली गली। गली। तो यहाँ पर अब ज़्यादातर ये बताइएगा कि अब ये हम देख रहे हैं कि बड़े तंग है, तो वीआईपीज़ का अब यहाँ पर आना कम हो गया है। तो क्या वो लोग वहाँ अपने घर में ही डिलीवरी मंगवाते हैं? जी, कई तो होम डिलीवरी हो जाती है, कई बंदे भेज के मंगवा लेते हैं। कईयों की डिमांड है कि बाहर कोई सब ब्रांच खोलें। तो हम इस पे गौर कर रहे हैं संजीदगी से अच्छा, इंशाल्लाह। एक सही बताएं कि ये जो हम यहाँ पर खड़े हैं, कुछ ही फासले पर शेख रशीद साहब हैं, उनका ज़रा बताएं कि क्या दिलबर होटल से, क्योंकि उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें भी दिलबर होटल का एक स्पेशल उन्होंने किस्सा बयान किया है। वो जनाब उनकी बड़ी यादें हैं जी, वाबस्ता इस होटल से। उनका बचपन ही यहाँ गुजरा है। और मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो शेख साहब का बचपन यहाँ गुजरा जी, इसी होटल पे। और वो मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो भी थे। उनका हमारे घरों में भी आना था बचपन में। हमसे तो सीनियर हैं, मेरा ख्याल 14-15 साल बड़े हैं वो। मेरे भाई भी इतने बड़े थे, वो फौत हो चुके हैं। तो शेख साहब का इस होटल से बहुत दिली लगाव, और वो कहते थे दिलबर होटल मेरा होटल है। तो आते थे जब भी उनका मूड होता था, खाना खा के चले आते थे। हाँ, ये पुरानी बात है हमारे। उन्होंने लिखा भी है कि कुछ पैसे ऐसे मेरे पास हों या ना। पैसे नहीं होते थे, मैं नहीं देता था, मैं खा पी के चला जाता था। और इनके बड़े यहाँ पर सबसे अहम बात बताऊँ कि जब शेख साहब, क्योंकि बात करनी चाहिए, जब शेख साहब वज़ीर दाखिला थे, तो उस वक्त जब हमें अक्सर वहाँ खाने पे बुलाया करते थे, तो वहाँ पर वो गुश्ताबा जो है स्पेशल आता था, और वो मुझे बताते थे कि यहाँ से जाता था। ठीक है, तो वो एक बहुत ज़्यादा उनका लगाव होता था इस होटल से। और खाना, यानी कि गुश्ताबे के इतने शौकीन थे, ये इतना हैवी होता है कि एक आदमी एक ही खा सकता है। माशाल्लाह वो 3-4 खा जाते थे। बिल्कुल ऐसे। और एक किसी ज़माने में COP का जलसा हुआ था लियाकत बाग में। तो वो 300 मेहमान थे जो लाल हवेली में आए थे, जिनमें चारों सूबों के थे लोग। मुस्तफ़ा जुतई साहब थे, भुगती साहब थे, मुमताज़ भुट्टो थे। यानी कि चीता बहुत बड़े बड़े सियासतदान जो है ना, सारे इन्होंने बुलाए हुए थे। वो खाना यहाँ से गया था सारा कश्मीरी। तो ये एट दी एंड ये बताएं कि अब नून लीग के वर्करों की अगर बात करें, लीडरान की बात करें, वो तो तैयारी कर रहे हैं 21 तारीख की जलसे की। तो दिलबर होटल जो है वो पकवानों की तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, हमारी जान भी हाजिर है। हमें तो खुशी है कि वो आ रहे हैं। कुछ ये मुल्क की कोई सुधारत वगैरह हो जाएगी, सीधा हो जाएगा, सीधे रास्ते पे चल पड़ेगा। उम्मीदें हैं आपको नवाज शरीफ साहब? बहुत ज़्यादा। हमेशा आप देखें, जब भी मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जिन्होंने भी, वो उन्होंने सुधारा आके। ट्रैक पे चढ़ाते हैं, फिर पता नहीं इन्हें क्यों
डिट्रैक्ट कर दिया जाता है, ये नहीं समझ आती हमें। नवाज शरीफ से एक्सपेक्टेशंस हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं नवाज शरीफ साहब की ज़ात पे बात करता हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, मुखलिस आदमी हैं। उनके मुंह से आपने कभी किसी लीडर के बारे में बुरी गालम गलोच या बात अखलाकी वाली बात नहीं सुनी। ये उनके ख़ानदानी होने की पहचान है। मलिक असलम परवेज़ साहब जी दिलबर होटल के यहाँ पर इंतज़ामात कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्पेशल जो डिशेस तैयार की जा रही हैं नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए, और यहाँ से खाना तैयार करके लाहौर लेके जाया जाएगा और नवाज शरीफ साहब की जो है वो उनको इन कश्मीरी पकवानों से जो है उनको वेलकम किया जाएगा।